तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तब आज हम पढ़ेंगे इको सिस्टम, जो कि है बीएससी सिक्स सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट। देखिए, इको सिस्टम क्या होता है। जो इको सिस्टम होता है वह इकोलॉजी का यूनिट होता है। ठीक है, किसका यूनिट होता है? इकोलॉजी का। देखा जाए तो इको सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, आगे देखें, लिखा है वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी कि ऐसा प्लेस इकोसिस्टम है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं एक इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसे कहेंगे इको सिस्टम। इसे दूसरे वे में देखा जाए तो लिखा है एन इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म and their environment interact to form a bubble of life। यानी कि इकोसिस्टम वह स्थान है, इकोसिस्टम वह स्थान है जहाँ पर क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और क्या करता है, एक जीवन की उत्पत्ति करता है। आगे देखा जाए, जो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है वह दो प्रकार का होता है। पहला नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब बात करें, देख लेते हैं। देखिए, जो इकोसिस्टम है वह टू प्रकार का है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब देखिए, जो नेचुरल है वह क्या है, हो सकता है टेरेस्ट्रियल हो सकता है या फिर एक्वाटिक हो सकता है। दैट मीन्स या तो ज़मीनी हो सकता है या फिर जलीय हो सकता है। आगे देखा जाए तो जो ज़मीनी होता है या फिर टेरेस्ट्रियल होगा वह थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डिजर्ट। इसके अलावा और भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे टुंड्रा रीजन, हिमालय रीजन और फिर ये सब हो सकता है। एंड एक्वाटिक की बात करें, देखिए एक्वाटिक क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एक मरीन होता है एंड एक फ्रेश वाटर होता है। यहाँ पर इससे मीन्स है कि खारे पानी का और स्वच्छ पानी का, खारे पानी का और स्वच्छ पानी का। जो खारा पानी हो तो पूरा समुद्र आ जाएगा, बाकी फ्रेश वाटर। अब देखिए, जो फ्रेश वाटर है वह टू टाइप्स का होता है, लोटिक एंड लेंटिक। कौन कौन सा? लोटिक एंड लेंटिक। अब देखिए, जो लोटिक होता है दैट मीन्स ऐसा इकोसिस्टम, या ऐसा वाटर जो फ्लोइंग वे में हो, अर्थात चलता फिरता हो। तो इसमें कौन कौन सा इकोसिस्टम आ जाएगा? रिवर का आ जाएगा, स्ट्रीम का आ जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए, लेंटिक की बात करें तो लेंटिक में क्या होगा, ऐसा वाटर जो एक जगह स्टे हो, रुका हुआ हो, वह होता है लेंटिक वाटर। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? लेक आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। ये तो हो गया नेचुरल का। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से मीन्स है ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो इसमें देखिए, गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, फार्म हो गया, ये सब तो हो गया आर्टिफिशियल। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट इकोसिस्टम से मीन्स है जो कोई भी इकोसिस्टम होगा वह किन किन चीज़ों से, किन किन मटेरियल से, किन किन ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होगा, तो उसे ही कहा जाएगा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देख लेते हैं। तो एन इकोसिस्टम comprises of abiotic component in the form of formation of environment and biotic component in the formation of organism। देखिए, कोई भी इकोसिस्टम होगा वह दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। एक मिला होगा एबायोटिक, एक होगा बायोटिक। ठीक है, क्या क्या हो गया? बायोटिक एंड एबायोटिक। तो देखिए, बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में लिविंग थिंग्स आता है और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट इसका क्या है भाई। कंपोनेंट की बात करें,
कंपोनेंट की बात करें तो इसमें कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम का, देखिए हमने बताया बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है। देखिए यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट और यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए एबायोटिक फैक्टर्स में या कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, फिजिकल फैक्टर्स आता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस आता है एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंस आता है। एंड फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब। इसके अलावा भी बहुत सब चीज़ें आती हैं तो ज़्यादा लिखा नहीं गया है। देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में होंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गया एबायोटिक कंपोनेंट का। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें देखिए प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है एंड डीकम्पोजर होता है। क्या क्या, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। अब देखिए प्रोड्यूसर में कौन आ जाएगा, प्रोड्यूसर में तो सभी ऑटोट्रॉफ्स आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, सभी ऑटोट्रॉफ्स। डीकम्पोजर में फंजाई, बैक्टीरिया, स्मॉल माइक्रोब्स आ जाएंगे, ये सब। ये तो प्रोड्यूसर की बात हो गई और डीकम्पोजर की बात हो गई। अब बात करते हैं कंज्यूमर का। तो देखिए कंज्यूमर थ्री टाइप्स से होते हैं। कंज्यूमर थ्री टाइप से, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। जो देखिए प्राइमरी कंज्यूमर होता है वह हर्बीवोरस होता है, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर ओमनीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है, ठीक है। और जो टर्शियरी या फिर टॉप कंज्यूमर है वह क्या होगा, केवल और केवल कार्निवोरस ही होता है। ये तो बात हो गया कंपोनेंट का। अब देखते हैं हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसमें देखिए जो सन होगा, लाइट होगा, टेम्परेचर होगा, ये सब क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट। देखिए जो सन होगा पहले, फिर वह किस पर आएगा, ग्रासेस पे आएंगे, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो उसमें क्या होगा, ग्रास प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सॉरी प्रोड्यूसर होगा। उसके बाद ग्रास को कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, एक एग्जांपल लिया गया है ग्रास हापर। इसको कंज्यूम करने वाला फ्रॉग, इसको कंज्यूम करने वाला स्नेक एंड इसको कंज्यूम करने वाला ईगल, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब ये सभी क्या होंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, ठीक है। उसके बाद इनको फंजाई, बैक्टीरिया, बीजे वगैरह क्या करेंगे, बीजे वगैरह सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब कन्वर्ट कर देंगे और इसे मिला देंगे सॉइल में, और सॉइल पुनः ग्रास के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर से यह प्रोसेस चलता रहेगा। ये तो हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब देख लेते हैं ये क्या क्या है इसमें। देखिए एबायोटिक फैक्टर्स में सन हो गया, सॉइल, बायोटिक में क्या हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर में, डिकम्पोजर में फंजाई, बैक्टीरिया, और कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर में क्या हो जाएगा, ग्रास, प्राइमरी में ग्रास हापर, सेकेंडरी में फ्रॉग, स्नेक एंड टर्शियरी में ईगल, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आगे देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, फिर से वही है, देख लीजिए। इसमें सन होगा, ट्री होगा, डियर होगा, जैकाल होगा, लायन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएंगे कंज्यूमर। अब देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा, फिर से सन होगा। देखिए किसी भी इकोसिस्टम में सन कंपलसरी होगा ही, अगर सन ही नहीं है तो वह इकोसिस्टम चलेगा ही नहीं, ठीक। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स, माइक्रोफाइट, ये सब होंगे, इनको ईट करेंगे जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश या फिर वाटर फिश। अब देखिए इसमें क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड माइक्रोफाइट है ये तो हो गया प्रोड्यूसर, और ये बाकी तीनों क्या हो जाएगा, कंज्यूमर, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक देख लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आज के लिए बस इतना ही होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर कोई भी इकोसिस्टम होता है वो कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है। तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट मीन्स स्पीसीज, फिर स्पीसीज मिलकर आपस में क्या बनाता है, पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन आपस में मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर आपस में बनाते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपस में मिलकर बनाते हैं बायोम, बायोम आपस में मिलकर बनाता है बायोस्फीयर। देख लीजिए इसमें जो बायोस्फीयर होता है ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता हो, ठीक। एंड हाइट ऑफ किसी भी बायोस्फीयर का कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6200 मीटर, या कह लीजिए 6200 मीटर। जो बिलो द सरफेस 200 मीटर होता है एंड अपर द सरफेस 6000 मीटर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।